अतीक अपराधी है या नहीं है, आप कोर्ट फैसला देती है। अब आप जिस तरीके से एक ही जातियों पर बुलडोजर चढ़ाते हैं, उससे वो सब अपराधी हैं। ब्रजेश सिंह को आप क्या बोलते रहते हैं? अपनी जाति के किसी को काउंटर किया, मिट्टी में मिलाया। तो एक काम करिए ना जोगी जी, मेरा आग्रह है, आपको बहुत हिम्मत है और काउंटर हुई है तो आप बोलिए हाँ हम तैयार हैं, फेक इनकाउंटर नहीं हुई है। कस्टडी में आप जो साजिश रच के मरवाए, तो ये ऐसे 3 टुच्चा अपराधी 13 लाख का 9mm GM का कहाँ से पिस्टल आ गया जो इंडिया में नहीं है? अतीक अपराधी थे या नहीं थे तो कोर्ट न तय। मैं अतीक के बारे में तो कह नहीं रहा हूँ। तरीके से यूपी में जो है मट्टी में माफिया को मिलाया जा रहा है। लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हो, इनकाउंटर की कार्रवाई हो, लगातार यूपी में हो रही है और एक समाज है जो काफी खुश हो रहा है और काफी तारीफ कर रहा है। इसको कैसे देख रहे हैं? हालांकि आपके ट्वीट भी आए अतीक को लेकर तमाम मामलों में। देखिए, एक बात पहले समझिए, जोगी जी कौन है? पहले ये पुलिस से डरते थे, खुद रोते थे सदन में। जोगी जी वो व्यक्ति हैं जिन पर खुद मठ हथियाने का कई मर्डर केस, कई 307 केस, मुख्यमंत्री में आने के बाद उन्होंने अपना केस वापस ले लिया। अब काउंटर इनकाउंटर, इनको ये मुख्यमंत्री हैं तो इनको कानून पर भरोसा रहना चाहिए ना। आप 302 के मुकदमे में जो जेल में है, अरेस्ट करके आप चार्जशीट करके उसको 3 महीने के अंदर सजा करवा दीजिए, फांसी करवा दीजिए। फिर क्या अंतर रहा? मुखर कानून, अपराधी और फिर कानून में क्या अंतर रह गया? नहीं, पप्पू यादव को क्या हमदर्दी, हर जगह अपराधी के साथ खड़े हो जाते हैं। पहले सुनिए ना भाई, अपराधी को ना मारिएगा, इनकाउंटर करिएगा जो काउंटर करता है उसको ना आप मारिएगा। अतीक अपराधी नहीं थे आपकी नजर में? अतीक अपराधी थे या नहीं थे तो कोर्ट न तय। मैं अतीक के बारे में तो कह नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री या जो 67% MLA या 47 या 56 को तो बीजेपी टिकट देती है। अपराधी का मतलब ये थोड़ी है कि हम पॉलिटिकल वेंडेटा तय करें कि किस जाति के अपराधी को मारना। अब जैसे सबसे मुख्यमंत्री बनते ही हरिशंकर तिवारी के घर में ढुक गए, पुलिस ने ढुका दिया, तो सबसे ज़्यादा इनको ब्राह्मणे में अपराधी वहाँ मिला। दूसरी बार या तो चमार या तो जादव या तो फिर मुसलमान। इनका अपराधी इनके स्वजातीय में ब्रजेश सिंह पर 136 केस है, विनीत हैं, सेंगर हैं, इतना एक्स मिनिस्टर सब है जिस पर बलात्कार के केस हैं, ब्रजभूषण सिंह हैं, धनंजय सिंह हैं। ये जितना बड़े बड़े लोग हैं, क्या उनमें कोई अपराधी नहीं है? उनको पूरा का पूरा लाल कारपेट बिछाया जाता है। तो अपने स्वजातीय को तो किसी को नहीं, इन्होंने नहीं ठोका। ये सियासत किए, पॉलिटिकल काम किए। अब इनको मज़ा आता है। जैसे चाइना की बात बीजेपी नहीं करेगी, डरती है। अमेरिका रूस की बात नहीं करेगी, पाकिस्तान की बात करेगी, क्योंकि उसको लगता है पाकिस्तान की बात करेंगे तो हिंदू मुसलमान करा पाएंगे। श्रीलंका और बांग्लादेश की बात भी नहीं करती है। ये वही काम करती है जिससे इनकी राजनीति, सियासत, सत्ता और 2024 का चुनाव ये लड़ सके और जीतने की संभावना हो सके। ये अपराधी को सफाया करने की बात होती ना, तो सबसे ज़्यादा अपराधी इन्हीं के स्वजातीय में उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े नाम। अतीक अपराधी है या नहीं है, आप कोर्ट फैसला देती है। अब आप जिस तरीके से एक ही जातियों पर बुलडोजर चढ़ाते हैं, उससे वो सब अपराधी हैं। अतीक को आप के कस्टडी में था, यदि अतीक को कोई अपराधी मार दिया तो निश्चित रूप से आप फेल्योर हैं। आप मार दिए तब भी फेल्योर हैं, अपराधी मार दिया तब भी फेल्योर है। रात में क्या जरूरत पड़ी, जबकि खुद दोनों भाई कह रहा था जान को खतरा है। वहाँ के सुप्रीटेंडेंट को जानकारी नहीं कि वो अतीक यहाँ इलाज करने आ रहे हैं, आप रात में निकाल के लेके ज़बरदस्ती चले गए। आप 6-7 आपने मास सुरक्षा दी, जबकि वो सुरक्षा का डिमांड हाईकोर्ट में किया हुआ है कि हमको बिना सुरक्षा के नहीं भेजा जाए। दूसरी बात, कस्टडी में आप जो साजिश रच के मरवाए, तो ये ऐसे 3 टुच्चा अपराधी 13 लाख का 9mm GM का कहाँ से पिस्टल आ गया जो इंडिया में नहीं है?
बैंड है, तो आप वैसे पिस्टल को जिसके घर जो झोपड़ी का घर था कहते हैं, तो 13 लाख का कहाँ से आया? इनको इतनी हिम्मत कहाँ से, उनको काउंटर क्यों नहीं हुआ? अच्छा, ये धर्म विशेष के जो नारे लगते हैं, अक्सर इस तरह की घटनाएं होती हैं, चाहे जो भी हो, तो उस पर क्या कहेंगे? जय श्री राम के नारे लगा दिए जाते हैं। मुझको एक बात समझिए, धार्मिक सुनिए, इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है सिवाय हिंदू मुसलमान पाकिस्तान के, कब्रिस्तान, दीपावली, शमशान के। जब देश का पीएम ही कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद करेंगे, अब पाकिस्तान जिन्ना पर ये वोट लेना चाहेंगे, तो जब इनके पास कोई एजेंडा नहीं बचा, पुलवामा की घटना ये करा, लोग कहते हैं सतपाल जी की प्रायोजित थी, और पुलवामा की घटना मेरे पहले ही शंका था, जब को मैंने ट्वीट भी किया था, और हमारी शंका सच हो गई कि पुलवामा की घटना में RDX कहाँ से आया, बुलेट प्रूफ वाले वो खाली थे तो उनको क्यों पता नहीं चली। तो इनको इन सब मुद्दों से जो एक बार वोट लेना था ले लिए। जब अब ये चीज़ें बढ़ रही है कि शहीद जो थे उन्होंने शहीद हुए नहीं, शहीद करवा दिए गए। 40 जवान के शहादत पर इन्होंने एक लोकसभा का चुनाव लड़ा। तो अतीक का जो मर्डर है वो कंप्लीट रूप से आप समझ लीजिए पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत है। क्योंकि परवीन ने अभी तक जो है सरेंडर नहीं किया है, तो क्या लग रहा है कि उनको भी डर लग रहा है कि जैसे उनके नहीं, मुझको तो समझ में नहीं आता है कि आप मैं पहले कहा कि इनके आप अपराधी और किसी समाज के पूरे कुनबे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप चार्जशीट कीजिए ना और निश्चित रूप से सज़ा करवाइए सबको। मैं भी चाहता हूँ अपराधियों की सज़ा हो, और जो अपराधी काउंटर करेगा, अब ज़्यादा भी कल हम मुख्यमंत्री बन जाएं या हम कुछ भी बन जाएं, ज़्यादा भी अपराधी पुलिस के साथ, हमारे कानून के साथ काउंटर करेगा, तो पप्पू यादव क्या कहेगा कि नहीं ज़्यादा है छोड़ दो, कि उसका इनकाउंटर होगा। काउंटर के तरीके होंगे ना कि काउंटर कंप्लीट रूप से फेक होगा, काउंटर करवाने की साजिश रची जाएगी। हम अपराधी को घेरेंगे, अपराधी या तो भागेगा या तो मारेगा, तो हम काउंटर जरूर करेंगे। लेकिन वो भी अपराधी जातीय आधार पर, सिर्फ धार्मिक आधार पर अपराधियों का चयन, तो ये तो दिखता है कि आपका जो काउंटर है वो बिल्कुल फेक है। तो मैं हमने सबको मिलाया, धर्म विशेष या जात विशेष को थोड़ी मट्टी में मिलाया। मुझको तो समझ में नहीं आता। तो उसने आज ब्रजेश सिंह को आप क्या बोलते रहते, अपनी जाति के किसी को काउंटर किया, मिट्टी में मिलाया। तो एक काम करिए ना जोगी जी, मेरा आग्रह है, आपको बहुत हिम्मत है और काउंटर हुई है तो आप बोलिए हाँ हम तैयार हैं। फेक इनकाउंटर नहीं हुई है, सारा काउंटर हम जेन्युइन है, और हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से आग्रह करते हैं कि वर्तमान न्यायाधीश से जांच करा दिया जाए। तो जांच करने से क्यों भाग रही है? एक दूसरी चीज़ मैं समझता हूँ कि अतीक अहमद वाला जो मामला है ये बिल्कुल पॉलिटिकलाइज है 2024 के लिए। और दूसरा 40 जो शहीद हुए थे और 13 जो लोग मरे थे महाराष्ट्र में, इन मुद्दों को दबाने के लिए एजेंडा की ज़रूरत होती है गोदी मीडिया को। तो वो तय करती है बीजेपी की एजेंडा क्या होगा, कभी अतीक, कभी आनंद मोहन, कभी कुछ। इतना गाली गलौज मोदी जी कब्रिस्तान शमशान तक किए हैं, और रेनकोट तक बात हुई है, 50 करोड़ का गर्ल्सफ्रेंड तक बात हुई है, सारी बातचीत हुई है बीजेपी के द्वारा। कोई गाली गलौज कुकर्म नहीं है जो नहीं होता है। और उसके बाद आप चुनाव के लिए जब चुनाव हार रहे हो कर्नाटक में, तब जा कर के आप नए एजेंडे को मरते हो और एजेंडा तय करके चैनल वाले को देते हो, और भर दिन वो चैनल उसके एजेंडा को तय करता हो। तो ये मामला अतीक से नहीं जुड़ा।